इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां दुश्मनी भी सम्मान के आगे सिर झुका देती है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं जो जंग के मैदान में दो कट्टर दुश्मनों के बीच हुई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से और एक मरते हुए सिपाही की एक बहुत ही अजीब सी आखिरी ख्वाहिश से। उसकी ये बात सुनते ही वहां एक गहरा सस्पेंस और उत्सुकता पैदा हो जाती है। तो चलिए जरा उस माहौल में चलते हैं। सोचिए, लड़ाई अपने चरम पर है, बैटलफील्ड पूरा दहक रहा है और आमने सामने हैं दो बहुत बड़े योद्धा। एक तरफ है मुगल सेनापति सुल्तान खान और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह। और ये कोई ऐसी वैसी चोट नहीं थी, भाला सीधा उनके शरीर के आर पार हो गया था। मतलब एक ऐसा जख्म जो किसी भी बड़े से बड़े सूरमा को मौत की नींद सुला दे। बचना नामुमकिन था। अब देखिए, ये सिर्फ जीत का जश्न मनाने का मौका नहीं था, यहां बात थी सम्मान की, जो बड़े योद्धा एक दूसरे को देते हैं। महाराणा प्रताप अपने दुश्मन के रुतबे को पहचान रहे थे, जिसे उनके बेटे ने अभी अभी हराया था। और पता है, यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। अब लड़ाई की बात पीछे छूट जाती है और सामने आती है एक मरते हुए जनरल की आखिरी इच्छा। अब जरा सोचिए, कोई मर रहा हो तो वो क्या मांगेगा, पर सुल्तान खान की ख्वाहिश बहुत अलग थी। उन्हें बदला नहीं चाहिए था, उन्हें तो बस उस योद्धा को एक बार देखना था जिसने उन्हें हराया था। ये एक तरह से सम्मान की मांग थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या वो अपने बेटे को बचाना चाह रहे थे, या फिर वो मरते हुए खान की नजर को परखना चाहते थे? और सुल्तान खान का जवाब देखिए। उन्होंने एक पल में उस सैनिक को नकार दिया। कहा, बंदा तो कोई और था, मैंने उसकी आंखें देखी हैं। सोचिए, मौत के इतने करीब होकर भी उन्हें अपने असली दुश्मन की आंखों की वो चमक, वो आग याद थी। तो फिर असली योद्धा था कौन? ये सवाल अब सबके मन में था और माहौल में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल आ गया है जब पहचान सामने आएगी और दो दुश्मन एक दूसरे को सम्मान देंगे। और उस पल के बारे में सोचिए, कितना टेंस माहौल होगा। असली योद्धा को आगे लाया जा रहा है, मरते हुए सेनापति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। और तब महाराणा प्रताप कहते हैं, मेरे वाला ही था। बस इतना सा जवाब, लेकिन इसमें कितना गर्व छिपा था। उन्होंने ना सिर्फ अपने बेटे की पहचान बताई, बल्कि उसके किए पर मोहर भी लगा दी। और तब सुल्तान खान ने जो कहा, वही इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, निसंदेह तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो। मतलब अपने दुश्मन की ताकत और उसके खानदान को मरते मरते भी एक सलाम। क्या पल रहा होगा वो। तो कहानी अब अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है और ये हिस्सा जीत के सम्मान के बारे में नहीं, बल्कि मौत में सम्मान के बारे में है। अब हालत की गंभीरता देखिए। सुल्तान खान को गंगा जल भी दिया गया, लेकिन वो तड़प रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भाला जो उनके शरीर में फंसा था, वो उन्हें आसानी से मरने नहीं दे रहा था। उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तब महाराणा प्रताप अपने बेटे को एक बहुत ही मुश्किल, एक आखिरी हुक्म देते हैं, भाला निकालो। अब ये कोई हमला नहीं था, ये एक फर्ज था। एक दुश्मन को जिसे वो सम्मान देते थे, एक आसान मौत देने की एक कोशिश, एक दया। पर यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। पहले तो अमर सिंह ने हाथों से भाला निकालने की कोशिश की, पर वो बुरी तरह फंसा हुआ था। फिर उन्हें सहारा लेने के लिए सुल्तान खान के शरीर पर पैर रखना पड़ा। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा ये। और फिर पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से खींचकर वो भाला बाहर निकला। ये दिखाता है कि कभी-कभी दया दिखाने का काम भी कितना क्रूर हो सकता है। और जैसे ही वो भाला निकला, सुल्तान खान को तड़प से आज़ादी मिल गई। उन्हें एक तेज और सम्मानजनक मौत मिली। और इसके साथ ही अमर सिंह का अपने हारे हुए दुश्मन के प्रति जो फर्ज था, वो पूरा हुआ। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ कि आखिर जंग के मैदान में जहां सिर्फ मारकाट होती है, वहां सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान, फर्ज और हिंसा, इनके बीच का ये रिश्ता कितना अजीब है, इस पर सोचिएगा जरूर।